गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग गर्ल्स क्लास 6। हमारे स्कूल का नाम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावलपिंडी है। ठीक है, हम इस स्कूल में अपनी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस अभी तक हमने ली हैं उस सब में हम बताते हैं आप लोगों को कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन सा मजमून पढ़ा रहे हैं, कौन सी जमात को पढ़ा रहे हैं। तो जमात हमारी है शशम। ठीक है, मजमून जो मैं आपको अभी करवाने लगी वो है उर्दू। सबक का नंबर है 24। ठीक है, 24 नंबर सबक है। सफ़ा है जी हमारा 128। उन्वान हमारे इस सबक का है रियाजी का एल। और आखिर में ये लिखा हुआ है मैंने हिस्सा ग्रामर, यानी सबक के इख्तिताम पर जो एक मश्क होती है, मश्क में कुछ सवालात होते हैं और जो कि हमारे अदब से ताल्लुक़ रखती हैं, उर्दू अदब से, और कुछ चीज़ें हमारी ग्रामर हिस्सा ग्रामर से होती हैं मुतल्लिका। मैंने आपको इस मश्क में से हिस्सा ग्रामर करवाना है। हिस्सा ग्रामर में हमारे पास पहला सबसे सवाल जो आ रहा है वो है इराब। इराब में क्या हम करते हैं कि हम हर लफ्ज़ को हरकत के साथ यानी ज़ेर ज़बर पेश के साथ वाज़ेह करते हैं। पहला लफ्ज़ आप ये देखिएगा, उबूर। उबूर दोनों आइन पे और बे पे दोनों पे पेश है और अगले दोनों साकिन है। फिर है जी हमारे पास अगला लफ्ज़ वसअत, सूझ बूझ। वसत में भी और सूझ बूझ में भी पहले हर्फ की आवाज़ आ रही है पेश की। इसी तरह अगला लफ्ज़ है इस्तीमाल। इस्तीमाल के बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है तकसीम, सुहूलत, हिसाब, हुजम, पुराना, मुस्तहकम। ठीक है, ये सारे अल्फाज आपकी इस मश्क के पिछले वाले हिस्से में दिए हुए सबक के पीछे, ये वहीं से लिए हैं। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 आ रहा है अल्फाज, और अगला वाला देखिएगा ये हमारा कवायद की रूह से, ग्रामर की रूह से या मुरक्कबात। हम इनको 3 तरह से पहचानते हैं। हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है मुरक्कब है रियाजी का एल, जिसमें काके की आए ताल्लुक़ जोड़ने का पता हमें चले, वो कहलाता है मुरक्कब इजाफ़ी। वादी सिंध, काके की भी, और आप ये देखिएगा ये हमज़ा ऊपर लगाई हुई है। हमज़ा भी हरकत है जो कि वादी को सिंध के साथ जोड़ रही है और इशारा किस चीज़ का दे रही है, का, यानी सिंध की वादी, ये भी मुरक्कब इजाफ़ी है। फिर है हिसाब और किताब, सूझ और बूझ, सूझ बूझ। ये हिसाब किताब दो ऐसे लफ्ज़ हैं जो दोनों अलग अलग भी इस्तेमाल होते हैं और बामानी भी हैं। सूझ बूझ भी बामानी भी हैं, अलग अलग हैं, लिहाजा ये कहलाएंगे मुरक्कब ताबे मौजू। अनपढ़ लोग जदीद दौर, इन मुरक्कबात में अनपढ़ ये है खसूसियत, अच्छाई या बुराई मतलब किसी भी चीज़ की, और जदीद नया, ये मुरक्कब और जो है ये सिफत और मौसूफ का मजमुआ है, मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा। मोहम्मद बिन मूसा, मोहम्मद बिन मूसा जहाँ पर बिन आ जाए, कुनियत आ जाए, माँ बाप बहन भाई का रिश्ता जो वाज़े हो, तो वो क्या कहते हैं उसे, कुनियत। अबूर और दस्तरस जो कि और आ रहा है, ये वाज़े करता है मुरक्कब अतफ़ी को। साथ साथ लफ्ज़ तकरारी, 10 साल, 10 अदद है, साल हमारे पास इसम ज़र्फ़े ज़मा है, मिलकर बनेगा मुरक्कब अददी। में, से और तक, ये तमाम के तमाम हरूफ़ जान हैं। उम्मीद है कि इस सवाल की समझ आ गई होगी। हमारे पास अगला जो सवाल है इसी मश्क में से, वो है हमने कॉलम में लाने हैं। कॉलम अलिफ को और कॉलम बे में जो अल्फाज हैं वो आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, हमने उनको एक तरतीब में लाना है। पहला लफ्ज़ है गिनती, अशकाल, असासी, अलजबरा, अलबैरूनी, पुराना, आसान। दूसरी लाइन में देखिएगा, ज़मीन का कतर, ज्योमेट्री, तस्वीर, आदात, कदीम, सहल,
बुनियादी। अब ये देखिए, गिनती किससे मिलता है? गिनती मिलता है आदाद से, अदद जो मरकब अददी करते हैं। अशकाल किससे मिलेगा? तस्वीर से। असासी, बुनियादी। अलजबरा, ज्योमेट्री। इसके बाद हमारे पास अलबैरूनी ने ज़मीन का कतर दरियाफ्त किया था, लिहाजा ज़मीन का कतर इससे मिलेगा। पुराना, कदीम, आसान, सहल। ये तमाम अल्फाज को एक दूसरे के साथ हमने मिलाना था कि कौन सा अल्फाज किससे ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है अगला सवाल, वो है अल्फाज और मायने। ये देखिएगा, अराजी, ज़मीन, नागुज़ीर, ज़रूरी, मुस्तहकम, मज़बूत, उस्तवार, कायम करना, मुआवनत, साथ देना, सूझबूझ, अक्ल, समझ, शऊर, सारे मीनिंग आते हैं इसमें। उबूर, किसी चीज़ पर महारत रखना। मोहताज, ज़रूरतमंद। कंकर, छोटा पत्थर। हमने एक कहानी में भी पढ़ा हुआ ना, कव्वे वाली, जो प्यासे कव्वे वाली कहानी में। आगाज़, इब्तदा, शुरू, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये हैं अल्फाज और मानी, और ये हमारी जो किताब के आखिर में दिए हुए होते हैं अल्फाज मानी, ये उनसे मुख्तलिफ है। इसके बाद हमारे पास इसी सबक की मश्क में दिया हुआ है, खाली जगह पुर करें। मिकदार, ढांचे, हुजम, तब्दीली और नक्शे के मुताले को इल्मुल हिसाब या फिर रियाजी का इल्म कहते हैं। देखिए, मैंने स्याह रंग से लिखा है बाकी सारा जुमला, और जो खाली जगह वाला था वो इल्मुल हिसाब, वो मैंने नीली रोशनाई से लिखा है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें खाली जगह कौन सी थी जो हमने पुर की, और उसके नीचे निशान भी। दूसरा हमारे पास है, इल्मुल हिसाब में अशकाल और हरकत का भी मुताला किया जाता है। ठीक है, इसमें अशकाल यहाँ पर हमने नीले रंग से, मैंने नीली रोशनाई से लिखा है। हालिया दौर में अनपढ़ लोग भी हिंसों और सादा जमा तफरीक की सूझबूझ रखते हैं। अगला जुमला है, अल बैरूनी ने ज़िला जेहलम की तहसील पिंड दादन खान के मकाम पर बैठकर ज़मीन का कतर दरियाफ्त किया। इसमें अल बैरूनी सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो खाली जगह में आएगा। इब्तदा में रियाजी को सिर्फ तिजारत के मकसद और अराजी की पैमाइश की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर मैंने है लिखा है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, था लिख देंगे। हमारे पास आखिरी जुमला है, लॉगरिथम ऐसा इल्म है जो मौजूदा कैलकुलेटर और कंप्यूटर में बुनियादी और मरकज़ी हैसियत रखता है। ठीक है, मेरे पास आप ये देखिएगा, सबसे पहले इराब, अल्फाज कवायद की रूह से कॉलम मिलाएं, अल्फाज मानी, खाली जगह पुर करें। ये तमाम सवाल हमारे इसी मश्क के हैं। उम्मीद है कि आप इस सबक को, बाकी हमारा जो उर्दू अदब का काम है उसके साथ साथ ग्रामर के काम को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसको दिलचस्पी से कीजिएगा, आपका काम बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीके से होगा। Thank you very much for watching this video, girls.